प्रदेश में साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आए दिन ऑनलाइन ठगी की वारदातें देखने और सुनने को मिल रही है। किस प्रकार आमजन को इस प्रकार के होने वाले साइबर क्राइम से बचाया जा सके और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, साथ ही साइबर अपराध को रोकने के लिए क्या कानून बने हुए हैं, आज इसी मुद्दे पर लोकवाणी टीम ने भिलवाड़ा के इस बारे में जानकारी रखने वाले लोगों से चर्चा की। लोकवाणी से चर्चा करते हुए प्रबुद्ध लोगों ने बताया कि बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि साइबर एक्सपर्ट द्वारा लोगों के माध्यम से सेमिनार के माध्यम से जागरूक किया जाए ताकि साइबर ठगी से बच सके। इसके अलावा सरकार को साइबर अपराध करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके साथ ही आमजन को जागरूक कर उनके साथ होने वाली ऑनलाइन ठगी व अन्य दूसरे साइबर अपराध पर रोक लगाई जाए। साथ ही लोकवाणी भी आमजन से अपील करता है कि अपने बैंक खातों से जुड़ी जानकारी गुप्त रखें और अनजान नंबरों से आने वाले फ़ोन पर जानकारी साझा ना करें। साइबर अपराध को लेकर लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ ही समाज में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है और साइबर क्राइम को किस प्रकार रोका जाए और इसमें क्या और धाराएं जोड़कर इसको और ज़्यादा प्रभावी कर जो आमजन जो साइबर क्राइम का जो शिकार हो रहा है उसको रोका जा सके, इसी को लेकर आज भिलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार साइबर जो अपराध हो रहा है उससे आमजन को बचा सकते हैं और इसमें क्या और नवाचार करके नया इसमें और अपग्रेड कर सकते हैं। जी सर। जो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे आपका लिटरेसी प्रोग्राम होता है, साक्षरता अभियान होता है, वैसे ही विधिक साक्षरता अभियान होता है। ऐसे ही आप यदि चर्चा करेंगे तो आपका इंटरनेट और उससे जुड़ा हुआ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़ के बारे में भी हमारी लिटरेसी होना, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा क्योंकि ई कॉमर्स आज सबसे बड़ी चीज़ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो पूरी दुनिया भर में परचेजिंग और सेल्स का काम हो रहा है उसमें भी कई बार कंज्यूमर्स के साथ में ठगी हो रही है, अनफेयर ट्रेड हो रहा है, उसको भी रोकना जरूरी है। बैंक खातों से अकाउंट्स को हैक करके पैसा निकलाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में साइबर टेररिज्म डेवलप हो रहा है और वो एक देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका सोसाइटी में क्या असर हो रहा है, उसको नेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पूरी दुनिया में उसका प्रसारण होता है और उसका समाज के अंदर एक अलग ही असर होता है और उससे विदेश व्यापार से लेके विदेश नीति से लेके देश की सुरक्षा, संप्रभुता, इन सब पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो हमारे को एक अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाने की ज़रूरत है। नॉट ओनली लीगल लिटरेसी, केवल कानूनी साक्षरता ही नहीं, हमें डिजिटल लिटरेसी की तरफ भी जाना पड़ेगा क्योंकि 67% आदमी, 70% आदमी अभी नेट से जुड़े हुए हैं भारत जैसे देश में भी, और आने वाले समय में लगभग 90% से अबव लोग लिटरेसी से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अपराध को डिजिटल साइन है, इसके बारे में भी करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ई फाइलिंग है, ई कोर्ट्स है, ई गवर्नेंस है, तो इन सब बारे में हमको अवेयर करना ज़रूरी ताकि हम पेपरलेस यदि इंडिया चाहते हैं, गुड गवर्नेंस चाहते हैं, तो हमारे को इसके लिए अपना आपको अपडेट भी करना ज़रूरी है, ऐसा हम महसूस करते हैं उपभोक्ता अधिकार समिति भिलवाड़ा। बिल्कुल, साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, कैसे रोक लगे? देखिए सर, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, जो साइबर क्राइम बढ़ने का जो मूल कारण है वो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा का अभाव है। जब तक लोगों को इस साइबर के बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, लोगों को समझाया नहीं जाएगा कि जब तक गूगल पे है, फ़ोन पे, इससे पैसे ट्रांसफ़र करना, लोगों को ये चीज़ तो आ गई है कि फ़ोन पे पैसे कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन ये नहीं पता है कि इसके साथ ठगी का आवागमन भी हो रहा है। लोगों को जब तक जागरूक नहीं किया जाएगा, लोगों को जब तक इसके बारे में बताया नहीं जाएगा, मेरा मानना ये है कि बैंक से जब गूगल पे या फ़ोन पे जब डाउनलोड होता है, उसके माध्यम से अगर ट्रांसफ़र होते हैं, उससे पहले बैंक वालों को उनको उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि आपके साथ ये ठगी हो सकती है। और पुलिस का इसमें मेन रोल ये होता है कि पुलिस अगर सशक्त बने, इसके विरुद्ध IT एक्ट के जो सख्त कानून लागू हो कि इसके विरुद्ध सख्त से सख्त सज़ा के प्रावधान अगर लागू हो जाए, लोगों के मन में भय व्याप्त हो। कहा भी गया है कि भय बिना प्रीत न होई। अगर लोगों के जो ठगी कर रहे हैं उनके मन में अगर भय व्याप्त नहीं होगा, तब तक इस कानून का कुछ भी लोगों के मन में डर नहीं बैठेगा और लोग इसी तरह के ठगी करते रहेंगे। जब तक एक दो उदाहरण नहीं होंगे, एक दो को जैसे सजाएं नहीं होगी, लोग एक दूसरे के साथ ठगी करते रहेंगे। और पुलिस जो है, अभी वर्तमान जो पुलिस है वो पुरानी पुलिस है। जब तक उनको कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, उनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज बढ़ाया जाए, अभी जो नए नए लड़के जो पुलिस में भर्ती हुए हैं उनके माध्यम से, जिनको कंप्यूटर का ज्ञान है,
आईटी एक्ट की जो है चीज़ें हैं उनके साथ मिल बैठ के एक दूसरे को समझ के और उनके साथ लग के इसको रोकने का अगर प्रावधान किया जाए और वो मेहनत करे तो कई हद तक इसको रोका जा सकता है। धन्यवाद। साइबर क्राइम को किस प्रकार रोक लगाई जा सके और क्या इसमें और नवाचार की जरूरत है सर? वैसे साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम आज कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि का यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो भी ऐप हम इंस्टॉल करते हैं तो उन ऐप के अंदर साफ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होती है कि हम उसमें क्या सूचनाएं दें और क्या सूचनाएं छुपाएं, उसमें से क्या हमें सूचनाएं लोगों को जागृत न होने दें। इस प्रकार की भी चीज़ें होती है जो हमें नॉलेज में रखनी होती है कि ये जो हम सूचनाएं हैं, अपनी जो पर्सनल सूचना इस प्रकार की है वो हमें कहीं आउट नहीं हो। तो इस प्रकार की अगर सूचनाओं को रोकें। और दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना आज के समय में बहुत आवश्यक है। समाज में इसके लिए उनको जागरूक करना टेक्नोलॉजी के संबंध में बहुत आवश्यक है। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं रखते हैं तो हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग होने के कारण से हम साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है इसके साथ साथ ही ऐसे टेक्नोलॉजी वाले साइबर क्राइम जो रोकने वाले एक मतलब पुलिस स्टेशन का भी स्थापित किया जाना होता है। तो इसके लिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा इसके लिए कि इस प्रकार के साइबर जो पुलिस स्टेशन है उनकी स्थापना की जाए ताकि वो अपनी क्षेत्र में साइबर मतलब टेक्नोलॉजी के रूप में उनका जो ज्ञान है वो इस क्राइम को रोकने में काम आ सके। बिल्कुल सर, आए दिन हम देखते हैं कि जो उपभोक्ता है उनके खातों से पैसे गायब हो जाते हैं और कई प्रकार के और दूसरे प्रकार के साइबर क्राइम भी हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। सर कैसे इन पर रोक लगे? सबसे पहले तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ी है और इंटरनेट का जो ज़माना कहते हैं तो सुविधाएं बड़ी है, लेकिन उसके दुष्परिणाम कई बार आ रहे हैं। उन पर कोई रोक लगाने के लिए इस तरीके की कोई न तो कोई कानून में कोई प्रावधान दिया है कि कठोर कानून बनाया जाए और न कोई इस तरीके कोई पुलिस विभाग में कोई स्पेशल सेल बनाई गई है। और इसके साथ ही समाज को अपने को जागरूक करना पड़ेगा, इनको शिक्षित करना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है। केवल सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं प्राप्त करनी है आपको तो आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस लेनी पड़ेगी अपना आप में, तब जा कर के ये इस साइबर क्राइम को रोका जा सकता है। साइबर क्राइम पर कैसे रोकेंगे? डिजिटलाइजेशन के इस युग के अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो एक साइबर सेल हर स्टेट के अंदर, हर ज़िले के अंदर 2 साइबर सेल होने चाहिए, जिससे ये पता रहे कि कितने क्राइम हमारे पास लॉन्च हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। उस साइबर सेल के अंदर जैसे ही कोई चीज़ आती है या कोई कंप्लेन आती है उस पर हैंड टू हैंड गतिविधि कार्रवाई की जाए और बैंकों को भी निर्धारित किया जाए अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उस पर हैंड टू हैंड रोक लगाने का आदेश पारित फरमाया जाना चाहिए। और डिजिटलाइजेशन के इस युग के अंदर 2 चीज़ें ही हैं। महानगरों की तर्ज पर दिल्ली और मुंबई के अंदर साइबर सेल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कानून बनाए लोगों की उनके लिए बेहतरीन के लिए कि कानून इतने ठोस होने चाहिए ताकि उनको क्या है फ़ायदा मिले लोगों को। और फ़ायदा ही नहीं मिलेगा इसलिए क्या है क्राइम इसलिए हो रहे हैं साइबर क्राइम क्योंकि ठगी करना बहुत आसान हो गया है। लोगों को साक्षरता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है साइबर क्राइम होते कैसे हैं, कैसे क्या है। आप OTP शेयर कर देते हो, अपनी नई ऐप्स डाउनलोड कर लेते हो, 20 रुपये आपको फ्री मिलते हैं। तो उस ऐप्स के बेसिस पे ऐसे हमारे साथी आदित्य ने बताया कि उसके अंदर आप जब देखते हैं कोई ऐप नया डाउनलोड करते हैं तो अपनी उसमें देखें कि क्या क्या चीज़ें आपसे ये मांग रहा है। ईमेल ID आप दे दोगे, सारी चीज़ें आप उसको दे दोगे, साइबर क्राइम आराम से हो जाते हैं। और ये यहाँ पे साइबर क्राइम आजकल यहाँ पे भी होने लगे हैं दिल्ली की तर्ज पे। उसको बचाने के लिए सिर्फ यही है कि SP साहब और सरकार, राजस्थान सरकार यहाँ पे हर ज़िले के अंदर 2 साइबर सेल कम से कम रखे और उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट हमेशा शुरू की तरह सुचारू रूप से चालू करें, जिससे बिल्कुल साइबर सेल की स्थापना होनी चाहिए। कैसे और इसको प्रभावी रूप से लागू कर और कैसे साइबर क्राइम पर रोक लगे? सर, साइबर क्राइम एक नेगेटिव इम्पैक्ट है डिजिटल क्रांति का। जैसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ज्ञान है भारत को डिजिटल रूप में आगे बढ़ाने के लिए, तो इसके पॉजिटिव थिंग्स के साथ में ये नेगेटिव थिंग है। हैकर्स अपने इजी मनी के लिए ये चीज़ काम करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सर। पब्लिक को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, उनको भी अवेयर होना पड़ेगा। बैंक्स, RBI, पुलिस, सरकार एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देती है, परंतु पब्लिक कई बार मिसलीड होकर के धोखे के भ्रामक जालों में, भ्रामक ईमेल्स के, भ्रामक फ़ोनों में आकर के वो चीज़
इनिशिएट कर देते हैं, सिक्योरिटी फंक्शंस एक्टिवेट बता देते हैं, कोड नंबर बता देते हैं, सीवीवी पिन नंबर बता देते हैं, ना बताइए, मत बताइए। आरबीआई मना करता है, सरकार मना करती है, फर्स्ट। सेकंड, जैसे कि हमारे सर ने कहा, रेस्पेक्टेड सर ने कहा, अधिवक्ताओं ने कहा है कि डेडिकेटेड साइबर सेल, सर ये आज की तारीख में नेसेसिटी है, आवश्यकता है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिनिमम 2 साइबर सेल, साइबर अधिकारी, साइबर कार्यालय, आईटी, पुलिस स्टेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पब्लिक ग्रीवेंस का सीरियसली आप उसको टैकल कीजिएगा। आईटी एक्ट सेक्शन 66 से 69 को स्ट्रिक्टली इम्पोज कीजिए, ग्रीवेंस आप उसमें एक्शन लीजिए, तब जाके ये डिमोरलाइज होगा। यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक अवेयरनेस इज़ मस्ट। थैंक यू। बिल्कुल, पब्लिक की जागरूकता के साथ ही, और जो आईटी सेल है या जो पुलिस में एक आईटी का नया सेल बनाकर इसको जो आम जन में, जो समाज में जो इस प्रकार साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली।